जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, कितनी भी बड़ी संख्या हो उनका वर्गमूल सेकेंडों में आप निकालेंगे। 4 अंक का संख्या हो, 5 अंक का संख्या हो, 6 अंक का संख्या हो, कितनी भी बड़ी अंक का संख्या हो उसका वर्गमूल आप सेकेंडों में निकालेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिए। देखिए, सबसे पहले वर्गमूल निकालने से पहले वर्ग आपको मालूम होना चाहिए। किसी भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग आपको मालूम होना चाहिए। तो आप कहेंगे कि वर्ग आप कैसे मालूम करेंगे? तो कोई भी 2 अंकों की संख्या का वर्ग निकालने का एक ट्रिक होता है, उनका हम वीडियो बना चुके हैं। यदि वह आप वीडियो नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा। और यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे जो है प्रश्न आपके पास हमेशा पहुंचे, जिससे कि आपका जो है कैलकुलेशन जो है फास्ट हो सके। यहाँ देखिए, कुछ यहाँ पर संख्याओं का वर्ग हम लिखे हैं, लेकिन ये ध्यान आपको देना है कि वर्गमूल निकालने के लिए आपको संख्याओं का वर्ग लिख कर नहीं रखना है। जब वह वीडियो आप देख लेंगे कि संख्याओं का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, तो लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम यहाँ इसलिए लिखे हैं ताकि आपको इनकी सहायता से इनको हम समझा सकें। जैसे कि 1 से लेकर कुछ 14 तक की संख्याओं का वर्ग हम लिखे हैं। इसके आगे भी हो सकता है 15 का वर्ग, 16 का वर्ग, तो हम इतना ही लिखे हैं। इनके माध्यम से हम इनको सिखाने का प्रयास करेंगे। चलिए, अब हम सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ लिखा गया है, यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए। यहाँ देखिए लिखा गया है, रूट में 9409, इसका वर्गमूल आपको निकालना है। तो वर्गमूल निकालने का आप मेथड जानते होंगे, डिवीजन मेथड और जो है फैक्टर मेथड। इन दोनों तरीकों से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं, लेकिन यह दोनों तरीकों में से कोई तरीका हम यहाँ पर नहीं बताने जा रहे हैं। हम इसका एक अलग तरीका बताने जा रहे हैं। ना डिवीजन मेथड है और ना फैक्टर मेथड है। तो हम कैसे बताने जा रहे हैं, इनको आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले कोई भी संख्या हो आपके सामने आ जाए कि इनका वर्गमूल निकालना है, तो दाहिने साइड से आप बना लेंगे, जोड़ा बना लेंगे। यहाँ बन गया पेयर। हमेशा राइट साइड से 2 अंक आपको निकाल लेना है। 0 9 हो गया। अब आपको देखना है कि किन संख्याओं के वर्ग में 9 आता है। तो 3 के वर्ग में 9 आ गया और 7 के वर्ग में 9 आ गया। 7 के वर्ग 49 होता है, लेकिन आखिर वाला अंत वाला संख्या आपको देखना है 9। तो आपको क्या करना है, यहाँ 2 लाइन ड्रा करना है और यहाँ पर लिखना है 3 और यहाँ पर लिखना है 7। 3 और 7 क्यों लिखे हैं? क्योंकि 3 के वर्ग में 9 आ रहा है और 7 के वर्ग में यहाँ 49 में 9 आ रहा है। तो 3 7 हमने लिया। और आपको मालूम है कि हमने 9 क्यों देखा, क्योंकि यहाँ अंत में क्या है, 9 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखना है कि ये संख्या बचा क्या, 0 9 के अलावा क्या बचा, 94 बचा। अब देखना है कि जो 94 संख्या है किन संख्याओं के बीच में आता है। तो देखिए 94 जो संख्या है वो आएगा 81 और 100 के बीच में आएगा। जब 81 और 100 के बीच में आएगा 94, तो आपको इन दोनों में से छोटा संख्या देखना है। छोटा संख्या कौन सा है? तो आप कहेंगे 81 है। ये 81 किसका वर्ग है? तो आप कहेंगे कि 9 का वर्ग है। तो जिसका वर्ग हो जाएगा वहां पर ये आपको यहाँ पर छोटा संख्या का यहाँ पर 9 आप लिख लेंगे। अब 93 या 97 दोनों में से कोई एक आंसर आएगा। अब कौन सा आंसर होगा, डिसाइड कैसे होगा, हम वही बताने जा रहे हैं। तो जो आप 9 लिखे हैं उसका वर्ग कर देना है, 9 का वर्ग कर देना है और प्लस एक बार 9 को आपको जोड़ देना है। तो 9 के वर्ग हो गया 81 और 9 को जोड़िए, 81 9 कितना हो गया, 90 हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात आप समझ चुके हैं। अब देखना है कि 90 यहाँ पर है और ये 90 है और यहाँ पर 94 है। तो 90 से 94 का आपको कंपेयर करना है। कंपेयर क्या करना है कि ये 90 से 94 बड़ा है कि छोटा है। तो आप कहेंगे कि 90 से 94 जो है बड़ा है। जब 90 से 94 बड़ा है, इन दोनों में बड़ा कौन सी संख्या है? तो आप कहेंगे 97 है। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। यदि यह प्रश्न आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और पहली बार जो इस वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी वीडियो आपके पास पहुंचे। चलिए अब हम कुछ नए प्रश्नों को लेते हैं। यह जो प्रश्न है इनका वर्गमूल निकालना है, लेकिन ये 5 अंकों का है। 1 2 3 4 5। हमने कहा कि बड़ी से बड़ी संख्या हो, चाहे 4 अंकों का हो, चाहे 5 अंकों का हो, चाहे 6 अंकों का हो, तो इसे आपको घबराना नहीं है। एक ही ट्रिक से आप वर्गमूल निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप जो है दाहिने साइड से आपको 2 अंक जोड़ा आपको निकाल लेना है। दाहिने साइड से जोड़ा निकाल दिया, क्या हो गया 76। अब 76 में आपको लास्ट वाला अंक देखना है, क्या है लास्ट वाला अंक, क्या है 6 है। तो अब देखना है कि जो लास्ट वाला अंक 6 है किनके वर्ग में 6 आ रहा है। तो आप कहेंगे कि 4 के वर्ग में 16, 16 में लास्ट में क्या है 6 यहाँ पर है, और एक 6 के वर्ग में 6 आ रहा है। हमेशा 6 के वर्ग यहाँ पर 36 है, 36 को नहीं देखना है, लास्ट वाला यहाँ पर 6 है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि एक संख्या आपको 4 मिल गया और एक क्या मिल गया 6 मिल गया। तो ये आप दोनों लिख लेंगे, ठीक है। अब 76 के अलावा बचा क्या संख्या, तो आपका बच गया 153। अब 153 जो है किन संख्याओं के बीच में पड़ता है, तो 1 से जो 53 पड़ेगा ये पड़ेगा 12 के वर्ग 144 और 169 के बीच में। 153, 144 और 169 के बीच में आता है। इनमें से आपको छोटा संख्या लेना है। छोटा क्या है 144, ये किसका वर्ग है, तो 12 का वर्ग है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे 12 और यहाँ भी लिख देंगे 12, दोनों जगह 12 आपको लिख देना है। अब दोनों में से एक ही आंसर होगा। अब कैसे तय होगा कि 124 होगा कि 126 होगा, तो जो आपने संख्या लिखा है 12 उसका वर्ग कर देंगे और प्लस यही संख्या 12 आपको जोड़ देना है, ठीक है। 12 के वर्ग हो गया 144 और 144 को 12 फिर जोड़ देना है। तो 144 है 10, 154 और 2 कितना हो गया 156, यानी 1 से कितना हो गया 56। अब देखिए जो 156 आया है और जो संख्या 153 है इससे तुलना करना है, यानी 156 से इसको तुलना करना है। अब बताइए 156 से ये बड़ा है कि छोटा है, तो आप कहेंगे कि 156 से क्या है, यह छोटा है। हो सकता है कि कोई संख्या आपके सामने और भी आए कि इससे ये बड़ा संख्या हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि 156 से और 153 की तुलना कर रहे हैं। तो 156 से 153 क्या है, छोटा है। जब ये छोटा हो गया, इन दोनों में छोटा संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 124 है। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। चलिए एक और लेते हैं प्रश्न। हम प्रश्नों को बार बार कराने का प्रयास क्यों कर रहे हैं, ताकि एक अच्छा से प्रैक्टिस हो जाए, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो आप आसानी से कर सकते हैं। सिर्फ समझाने में हमको 10 से 12 सेकंड लग रहा है, जब आप प्रश्नों को समझ जाएंगे तो विश्वास मानिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो ओरल प्रश्नों को आप करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं अपने नए प्रश्नों की तरफ। देखिए एक और प्रश्न हम लिए हैं, 190 और 44 5 अंकों का है। हम इसे बड़ी से बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालना भी सिखाएंगे ट्रिक के माध्यम से, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्या करेंगे, सबसे पहले दाहिने साइड से आपको बनाना है जोड़ा। कितना बन गया 44, और इनमें आपको 44 में लास्ट वाला अंक आपको देखना है। लास्ट वाला अंक क्या है, तो आप कहेंगे कि 4 है। अब बताइए जो 4 है किन संख्याओं के वर्ग में 4 आता है, तो एक आता है 2 के वर्ग में और एक आता है 8 के वर्ग में। 64 में क्या है 4 है, 2 और 8। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 2 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 8। आप 2 और 8 लिख लिए। अब देखिए अब 190 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है, ये देखना है कि 190 जो है किन संख्याओं के बीच में आता है। तो आप कहेंगे कि 169 और 196 के बीच में आता है। तो 169 196 के बीच में आता है, तो इनमें से छोटा संख्या क्या है 169। तो 169 किसका वर्ग है, तो 13 का वर्ग है। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, 13 यहाँ पर लिखना है और यहाँ भी 13 आपको लिखना है। क्या बन गया 132 और 138। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर आएगा, आंसर कौन सा होगा वही हम सिखा रहे हैं। जो संख्या आप 13 लिए हैं क्या करेंगे, उसी का वर्ग कर देंगे और प्लस 13 को जोड़ देंगे, ठीक है। आप बताइए 169 हो जाएगा इसका वर्ग करने पर, और 13 जोड़िए 169 और फिर 10 निकालिए 179 और 3 हो गया आपका 182, यानी यहाँ पर हो जाएगा 182। यहाँ तक आपने कर लिया। अब 182 से आपको कंपेयर करना है 190 का। 182 से 190 क्या है, बड़ा है। जब 182 से 190 बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा संख्या क्या है, तो आप कहेंगे 138 है। तो यही क्या होगा, इसका आंसर हुआ। अब इनसे बड़ा संख्या हम लिए हैं ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। ये बड़ी संख्या है तो इनको भी आप उन्हीं ट्रिक के माध्यम से करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि लास्ट वाला अंक आपको 2 हटा लेना है। लास्ट वाला 2 क्या है, यहाँ पर 61 है, और 61 में लास्ट वाला अंक क्या है, 1 है। लास्ट वाला अंक 1 है तो किन संख्याओं के वर्ग में 1 आता है। देखिए यहाँ पर हम 8 से लिखे हैं, 8 9 10 11 और यहाँ 14 यहाँ 15। इससे पहले हम छोटा वाला जो वर्ग है उसको हटा दिए हैं। तो आप बताइए, आप मन में आपको सोचना है, आप तो प्रैक्टिस कर लिए
एक आएगा 1 के वर्ग में आता है और 9 के वर्ग में आता है, क्योंकि 1 के वर्ग में 1 होता है और 9 का वर्ग होता है 81। यानी 81 में आपको देखना है, लास्ट वाला अंक देखना है। तो 1 जो है 1 के वर्ग में आएगा और यहाँ पर 9 के वर्ग में आएगा, तो 1 और 9 दोनों आपको लिख लेना है। अब देखिए वो दो संख्या के अलावा क्या बचा, 479 बचा। अब बताइए, अब आपको मन में सोचना है कि 479 जो है किन संख्याओं के आसपास है। तो आप सोचिए 21 का वर्ग हो गया 4 से 41 और 21 के बाद होता है 22, उसका हो गया 484। यानी 4 से 41 और 484 के बीच में पड़ेगा 479। तो हमको हमेशा लेना है छोटा वाला। छोटा वाला क्या है, 4 से 41। 21 का वर्ग है तो 21 का वर्ग है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 21 और यहाँ भी लिखेंगे 21, लिख लिए। अब दोनों में से एक आंसर होगा, वो डिसाइड कैसे होगा देखिए। जो आपने 21 को लिखा है, क्या करेंगे, उन संख्याओं का आप वर्ग कर देंगे और प्लस फिर एक बार 21 को जोड़ देंगे। अब बताइए 21 का वर्ग हो गया 4 से 41 और 4 से 41 में आपको 21 जोड़ना है। तो 4 से 41 एक निकालिए, 442 और 442 और 20 बनेगा 400, हो गया 62। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 462। अब 462 है, यहाँ पर 479 है। तो कंपेयर करना है 462 से 479 छोटा है कि बड़ा है। तो आप कहेंगे कि 462 से 479 बड़ा है। जब ये बड़ा होगा, इन दोनों में बड़ा कौन संख्या है, तो 219 है। यही क्या हुआ, इस प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को भी आप समझ गए होंगे। चलिए एक और लेते हैं प्रश्न और उनको भी करते हैं। अब देखिए ये बड़ा संख्या हमने लिया है, 75,000 क्या हो गया, 76। अब इनको आप कैसे निकालेंगे, देखिए क्या करेंगे, लास्ट वाला आपको 2 अंक आपको पेयर बना लेना है। क्या बन गया, 76। अब देखना है कि 76 में लास्ट वाला अंक क्या है, यहाँ पर 6 है। अब बताइए 6 किनके वर्ग में आता है, आपको देखना नहीं है, बिना देखे करना है। तो आप कहेंगे कि 4 के वर्ग में आता है 16, वहां पर लास्ट में 6 आ गया, और 6 के वर्ग होता है 36, वहां भी 6 आ गया। तो आप क्या करेंगे, एक बार आप लिखेंगे 4 और एक बार क्या लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, ठीक है। अब आपको देखना है 76 को छोड़ देना है, बचा क्या, 750। 750 किनके बीच में आता है, यहाँ पर आपको देखना नहीं है, ये लिखे आपको समझाने के लिए, आपको प्रैक्टिस करना है कि आसान हो जाए। तो 750 जो है आप कहेंगे कि 729 और 784 के बीच में आता है। तो 729 और 784 के बीच में आता है, तो हमेशा इनमें से छोटा लेना है। छोटा क्या है, 729 है, ये किसका वर्ग है, तो 27 का वर्ग है। तो आप लिखेंगे यहाँ पर 27, 27 लिख दिए। अब 27 यहाँ लिखना है, सबसे पहले 27 यहाँ लिखना है और 27 यहाँ लिखना है, ठीक है। अब यहाँ लिखने के बाद हो गया 274 और यहाँ हो गया 276। अब इनमें से एक ही आंसर होगा। आंसर कैसे होगा, वही डिसाइड करना है। जो 27 लिखे हैं उसका वर्ग कर देंगे और प्लस एक बार 27 को आपको जोड़ देना है। अब बताइए 27 का वर्ग हो गया आपका 729 और 27 जोड़िए, एक इसमें से हटाइए, 7 हो जाएगा आपका 30 और 20 750 और 6 कितना हो गया, 756। जोड़ने पर कितना हो गया, 756। अब करना क्या है, यहाँ पर 756 है और यहाँ 750 है। तो 756 से 750 की तरफ जाना है और तुलना करना है कि 756 से ये बड़ा है कि छोटा है। तो 756 से 750 क्या है, छोटा है। जब छोटा है तो इन दोनों में छोटा क्या होगा, 274 की 276 होगा। तो आप कहेंगे कि 274 होगा। तो यही क्या होगा, इसका वर्गमूल होगा। मैं आशा करता हूं कि इन सभी प्रश्नों को आप समझ गए होंगे। थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप जो है लाइक कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में इनका वर्गमूल निकालिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर टाइप कीजिए कि इसका आंसर कितना हुआ। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।